हाँ, तो वेक्टर में एडिशन उडिशन ये तो जानते होंगे, ठीक ना। वेक्टर क्या होता है ये बताओ। वेक्टर मतलब क्या होता है? कोई चिड़िया होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, घर उड़ का नाम होता है, क्या होता है? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी ही वेक्टर होता है, ठीक ना। और कोई क्वांटिटी या कोई भी चीज़ वेक्टर नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी ही वेक्टर होता है, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको मेजर किया जा सके, और कुछ नहीं। जिसको मेजर किया जा सके और मेजर करने के बाद एक्सप्रेस किया जा सके एक नंबर और यूनिट के साथ। मेजर बहुत चीज़ को किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे लाइट का मेजरमेंट बोलेंगे, ज़्यादा लाइट है, अभी 2-3 बल्ब और जला देंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो ये भी तो मेजरमेंट हुआ, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? खैर वो सब क्वांटिटी क्या होता है ये सब पढ़ाएं उसमें, ठीक ना, वीडियो होगा। तो एडिशन और भी थोड़ा कुछ हम बताए हैं, मेन चीज़ बताया, जैसे स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट बचा है, क्रॉस प्रोडक्ट बता है, और ये यूनिट वेक्टर, ये सब बचा हुआ है, ठीक ना। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चलता है, मतलब ये 12 में यूज़ ही है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर का काम है स्पेशली, ठीक ना। और एडिशन सबको आता है, ठीक ना। वेक्टर का एडिशन, कोई भी दो वेक्टर को सबसे पहला कंडीशन ऐड कब कर सकते हैं? कोई भी दो वेक्टर या कि दो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन से कब ऐड कर सकते हैं? सबसे पहला कंडीशन बताओ। अगर कुछ नहीं जानते हो तो बेझिझक पूछो, नहीं तो हम अपने तरफ से पूछ लेते हैं, ठीक ना। जितना टटोलना होता है हम टटोल लेते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रहे पूछ लिया करो, खास करके जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक ना। तो कोई भी दो वेक्टर, मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर रूल से हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। फोर्स में ही ना ऐड होगा, फोर्स एक्सीलरेशन में ऐड नहीं होगा। तो दो वेक्टर तभी ऐड होता है जब वो सेम नेचर का होता है, ठीक है, ये कन्फर्म है। तो क्या दो वेक्टर का प्रोडक्ट होने के लिए भी सेम नेचर का होना ज़रूरी है? नहीं। वर्क पढ़े होगे, F.x फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है वो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक ना। वो अलग अलग नेचर का भी हो सकता है, सेम का भी हो सकता है, लेकिन एडिशन के लिए कंडीशन है सेम नेचर का होना चाहिए, तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ये छोटा बात है, ठीक ना। फिजिक्स पढ़ने से पहले वेक्टर और मैथमेटिक्स, खास करके कैलकुलस जो कि 12 में है, लेकिन जो जितना फिजिक्स के लिए चाहिए उस पर पूरा होल्ड होना चाहिए, ठीक ना। नहीं तो फिर फिजिक्स पढ़ने का तरीका बायोलॉजिकल हो जाता है, मतलब बायोलॉजी वाला हो जाता है, ठीक ना। तो बायोलॉजी वाला जो मेथड है उसमें फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है, वो लेंदी होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि ये 11th का है इसलिए इसको शॉर्ट में ही बताएंगे, लेकिन सारा चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक ना। वीडियो देख के बनाना, ठीक ना। जब 12 का स्टार्ट होगा तब हम नोट्स बनवाएंगे, ये सब रहेगा, क्योंकि ये सब डिलीट होने वाला है नहीं, ठीक ना। जब भी दिक्कत होगा देख लोगे या नोट्स बना लेना, ठीक ना। जब क्या कहता है पढ़ाएंगे एक्चुअल में 12 वाला, तब नोट्स यहीं पे बनवाएंगे, जो लिखने बोलेंगे लिखना होगा, ठीक ना। उसके बाद बावजूद भी कुछ छूट गया तो वीडियो देख के उसको कर लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप का होता है। सबसे पहले आइदर सेम नेचर और ऑफ डिफरेंट नेचर, ये जान के लिखे हैं, क्योंकि किसी भी बुक में सीधा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लिखा जाता है, ये नहीं लिखता है कि सेम नेचर का होना चाहिए या डिफरेंट नेचर का होना चाहिए, ये नहीं पता चलता है। तो आपसे पता चल गया कि सेम नेचर का भी हो सकता है और डिफरेंट नेचर्स का भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक ना। लेकिन होता है दो टाइप का, पहला होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और इसमें आंसर जो होता है वो स्केलर होता है। पहला टाइप का जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है उसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, और इसमें आंसर हमेशा क्या आता है? स्केलर, ठीक ना, स्केलर क्वांटिटी आता है। और दूसरा टाइप का जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं
वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें जो आंसर होता है ऑलवेज वेक्टर होता है। इसमें आंसर जब भी आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक ना। वेक्टर होगा मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक ना। इसको पढ़ते हैं, इसमें कुछ मेन में जो प्रॉपर्टीज़ है वो जानेंगे जो यूज़ होगा, ठीक ना। डेफिनेशन है, हर चीज़ का डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं रहेगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन जो दिया गया है उसको पूरा एग्री करता है सब, ठीक ना। नहीं तो अपना अपना डेफिनेशन देने लगेगा तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक ना। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि सबसे पहला कंडीशन है कि वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं है, वेक्टर बी भी नल वेक्टर नहीं है, ठीक ना। एंड दोनों के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर जो यहाँ नल वेक्टर नहीं है दोनों के बीच का कुछ एंगल है, कितना मान लिए, थीटा। तो ये पढ़ाए हुए हैं, वीडियो में अवेलेबल होगा कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 0 से 180 के बीच लाई करता है, ठीक ना। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कब डिफाइंड होता है ये पता होगा, दो, हाँ तो वो सब बताएं उसमें, ठीक ना। देख लेना, दो वेक्टर के फिलहाल बता देते हैं, जरूरी है। दो वेक्टर जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये फ्री वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर, ठीक ना। फ्री वेक्टर बताएं उसमें, फिर भी अभी बता देते हैं। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको एक जगह से हम दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। जैसे इसको हम पेन लो, ये मान लो पेन है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसको कहीं ले जाएंगे दुनिया में 5 सेंटीमीटर से न घटेगा ना बढ़ेगा। और अगर हम मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। अब इसको घुमा रहे हैं इस रूम में ऐसे ऐसे, तो क्या इसका लेंथ बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक ना। इसको यहाँ से यहाँ ले गए, तुम्हारे पास ले गए, इसका बदला ये फ्री वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर ये घूम गया तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया, ठीक ना। सब बताएं उसमें, ठीक है, देख लोगे। तो दो फ्री वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल तभी डिफाइंड होता है जब दोनों कोइनिशियल वेक्टर होता है सबसे पहले। तो इसको रीएडजस्ट करेंगे कोइनिशियल वेक्टर में, जैसे ये है, देखो ये और ये, ठीक है। ये दोनों को फ्री वेक्टर है तो कहीं भी मूव कर सकता है, तो मूव करके ये इस तरह से मूव किया कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम जगह आ गया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया कोइनिशियल वेक्टर में। अब इसके बीच में यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट पे दो एंगल होगा, एक ये एंगल ये है, एक एंगल ये है। जो छोटा एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये थीटा, इधर वाला एंगल नहीं है। अगर ये फाई है तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल काउंट में नहीं आता है। ये कोई दिक्कत, समझ गए? सब बताएं, उसमें देखोगे तो पता चल जाएगा। मैंने बात सब बताएं वेक्टर का। दो वेक्टर है, फिलहाल नॉन वेक्टर नहीं है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक ना। और ये होता क्या है, ये होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, तो 3 नंबर का प्रोडक्ट नंबर इज ए वेक्टर या स्केलर, ठीक है। तो यही प्रूफ हो गया। ये नंबर इंटू नंबर ये स्केलर। कोई दिक्कत, समझ गए? अब इसी से दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये कॉस थीटा को अगर हम छोड़ देंगे तो ये दोनों इधर इंटू है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन। देयरफॉर कॉस थीटा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का कभी कभी फार्मूला के तौर पे काम आता है, ठीक है।
कॉस थीटा, तो कॉस इन्वर्स पता चल जाएगा। लेकिन अब देखो एक चीज़ और, 1 इंटू 2 इंटू 3 को क्या हम 2 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिर्फ ए भी लिखते हैं, इसको बी भी लिखते हैं कॉस थीटा, इसको बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। नहीं, जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है तो इसी को फॉलो करके पूछेंगे बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो देयरफॉर ए डॉट बी, बी डॉट ए, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, बाद में देखेंगे, ठीक ना। मतलब बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लगा दिए हैं दोनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। नल वेक्टर पहले होता क्या है ये बोलो? जो जानते हैं वही बताओ, ठीक ना। गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार देंगे। सीधा देखो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक ना, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, नल वेक्टर कहलाता है। जैसे देखो ए इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन एरो लगा है तो मतलब ये वेक्टर है, लाइन सेगमेंट का लेंथ 0 है तो ये 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम जगह हो, ठीक ना, वो क्या कहलाता है, नल या 0 वेक्टर। लेकिन 0 वेक्टर के साथ और नॉन 0 वेक्टर के साथ डायरेक्शन का दिक्कत है। जो वेक्टर नल वेक्टर नहीं होगा, मतलब उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा और वो पॉजिटिव होगा, तो जो वेक्टर नल वेक्टर नहीं होता है उसका यूनिक डायरेक्शन होता है। यूनिक अभी मैथमेटिक्स में बताए हैं, 1 एंड ओनली 1। जो वेक्टर नल वेक्टर नहीं होता है उसका एग्जैक्टली 1 डायरेक्शन होता है, ठीक ना। लेकिन जो वेक्टर 0 वेक्टर होता है उसका इन्फिनाइट डायरेक्शन होता है। 0 वेक्टर का इन्फिनाइट डायरेक्शन होता है, कोई भी डायरेक्शन, हाँ कोई भी, ठीक ना, इन्फिनाइट डायरेक्शन है, ये समझाए हुए हैं उसमें, ठीक ना। फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, डायरेक्शन ये फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मेरा एक स्टेप 2 मीटर का है, ठीक ना। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं दोनों पैर एक जगह पे है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ज़मीन पर ए को, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ए से हम एक स्टेप चले तो कितना मीटर, 2 मीटर, बी पे आ गए तो अभी हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड नॉर्थ से और मैग्नीट्यूड 2 मीटर, कोई दिक्कत। तो डायरेक्शन इसका कितना है, एक यूनिक, नॉर्थ से किधर, और मैग्नीट्यूड कितना है, 0 या नॉन जीरो, नॉन जीरो है, ठीक ना, समझ गए। तो इस तरह से कोई भी लाइन सेगमेंट ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई एक ही डायरेक्शन होगा और एक लेंथ होगा। अब 0 वेक्टर ये समझना है, ठीक ना। चलो हम जहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना, तो हम जहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ए हो गया, ठीक ना। अब हम क्या किए, घूम गए, हाँ तो हम थोड़ा सा चेंज तो किए हैं, ठीक ना, लेकिन पहले कहाँ थे, ए पे, अभी कहाँ है, लेकिन डायरेक्शन किधर था पहले मेरा, अभी किधर हो गया, हाँ वेस्ट हो गया, ठीक ना। तो अभी हम कितना डायरेक्शन से गुजरे हैं, 90 डिग्री नहीं था, हम तो घूमे हैं यहाँ पे, तो अचानक से नहीं घूम गए हैं। इसको इमेजिन करो एकदम अल्ट्रा स्लो मोशन में, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में जो हम 1 सेकंड में घूम गए, ऐसा इमेजिन करो कि ये अगर हम अल्ट्रा स्लो मोशन जो हमको 1 दिन लगे इसमें, तब तो हम जी ये मान लो अभी, मतलब अभी हम एग्जैक्ट तुम्हारा साउथ में, उसके बाद 0.1 डिग्री फ्रॉम साउथ, 0.2 डिग्री फ्रॉम साउथ करते करते 90 तक पहुँचेंगे। तो कितना डायरेक्शन से गुजरे हैं, 1 2 या इन्फिनाइट, 0 से 90 तक आए हैं। तो 0 से 90 के बीच कितना रियल नंबर होता है, ठीक ना, हर डिग्री पे एक एंगल होगा। लेकिन इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, फाइनल पोजीशन, कौन सा वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, 0 वेक्टर, डायरेक्शन कितना, इन्फिनाइट, 360 घूम जाएंगे फिर भी वहीं रहेंगे। तो 0 वेक्टर का कितना डायरेक्शन होता है, और नॉन 0 वेक्टर का यूनिक, यूनिक, समझ गए, ठीक है।
अब इफ दो वेक्टर में से कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर, सॉरी, कैसा वेक्टर हो जाए, नल वेक्टर, देन ए डॉट बी, तो दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा, तो ये दोनों में से कोई एक जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग, जीरो, सोचना ही नहीं है, ठीक ना। उसका डेफिनेशन बोलता है ख़त्म, दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट कितना, जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बना सकते हो, बना दो। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। cos 120 पता है ना, माइनस हाफ होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक ना। तो पहला केस तो देख ही लिए, ये भी पहला केस में ही गिना जाएगा। दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट आंख बंद करके कितना, जीरो। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा 90 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री कितना, जीरो, ठीक ना। देयरफॉर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो दो नॉन जीरो वेक्टर है, पता करना है परपेंडिकुलर है या नहीं है। क्या निकालने जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और कितना आ गया, कंफर्म हो जाएगा दोनों नॉन जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, ठीक ना। हाँ, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर दोनों यूज करता है, ठीक ना, समझ गए। ए डॉट बी प्लस सी, इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी, इसका प्लस इंटू प्लस प्लस ए डॉट सी, ठीक ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव नहीं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। m टाइम्स ए डॉट n टाइम्स बी, यहाँ पहला वेक्टर के साथ नंबर है m, दूसरा वेक्टर के साथ नंबर है n, ठीक है। और ये दोनों कौन सा प्रोडक्ट निकालने जा रहा है, तो रूल्स बोलता है नंबर अपना बाहर हो जाएगा, m और n आपस में प्रोडक्ट होके बाहर हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी का, ठीक ना। बहुत काम का प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूज़ करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे।
ए डॉट ए, ये बोलो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और दोनों के बीच का पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए कॉस 0 डिग्री, तो ए 1 ए स्क्वायर। तो ये बहुत काम का फार्मूला है, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये मान लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। सब एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये मान लेते हैं आई कैप है, आई कैप जे कैप ये सब जानते हो ना। तो आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये मान लेते हैं जे कैप, और ये के कैप। तो आई और जे के बीच एंगल कितना 90, जे और के बीच का। ठीक है, तो अभी तुरंत पढ़े हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कितना 0। सिंस आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, देयरफॉर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई कितना 0। ठीक है, एंड आई डॉट आई ये कितना अभी तुरंत लिखे थे ए डॉट ए, हाँ आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 स्क्वायर कितना 1। देयरफॉर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना 1। ठीक है, पहला वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, ये पता होगा कंपोनेंट फॉर्म कहलाता है वेक्टर का। दूसरा वेक्टर ये भी इसका कंपोनेंट फॉर्म। दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और दोनों का निकालना है डॉट प्रोडक्ट। कुछ नहीं करते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट जो आई के साथ नंबर होता है साइन लेना है। ठीक ना, तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या है a1 और दूसरे का a1 a2। वाई कंपोनेंट हाँ इसके बाद साइन देना है प्लस, आफ्टर डेट b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक ना, अगर a1 a2 साइन के साथ लेना, हाँ मतलब a1 जैसे -2 रहा था, a1 का वैल्यू -2। ठीक ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो टर्म होगा दोनों के बीच साइन प्लस होगा, बाद में ये मैथमेटिकली माइनस हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा है। ठीक ना, जो मेरा वेक्टर का ओरिजिनल ब्लॉग है सब डेरिवेशन है उसमें। ठीक ना, उतना पढ़ना नहीं, 11th में ज़्यादा रहता है तो 11th में ज़्यादा पढ़ाते हैं, अभी सिर्फ याद रखना है। ठीक ना, जैसे एग्जांपल देखो 3i 2j 4k। ठीक है, ए डॉट बी क्या लेंगे 3 या -3, -3 इंटू +2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस -4 इंटू -3, तो ये -6 10 और 12। ठीक है, तो ये 12 से 6 चला गया, 6 10 16। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहता है, पता है ना? ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखा रहता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट कितना है वेक्टर ए का a1 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट b1 स्क्वायर, जेड कंपोनेंट c1 स्क्वायर
ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब इसी में ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल गया, इसी में लिख रहे हैं ऑल्सो, इसी क्वेश्चन का ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल का फार्मूला कॉस थीटा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए टू मैग्नीट्यूड बी होता है। ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड ए निकाल लेते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 √29 हो गया, 4 38 हो गया। देयरफॉर कॉस थीटा ए डॉट बी कितना निकाले हैं 16 बाय √29 इंटू √38। ये कैलकुलेट कर लोगे, बाहर होना का आ जाएगा। ठीक ना, लास्ट में थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लिखते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? समझ गए हो ना? और एक वो भी फॉर्मूला होता था मुझे, किस चीज़ का, रूट अंडर ए रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो रिजल्टेंट का होता है। ठीक ना, ठीक ना, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे दोनों वेक्टर सेम नेचर का होगा, यहाँ पे सेम नेचर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक ना, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक ना, एन लिखे हैं, मतलब नहीं है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन है। ठीक ना, फोर्स है। ठीक है, हाँ। होता है मैथ फिजिक्स एक ही जगह, एक ही कभी कभी हम भी पढ़ाते हैं ना, तो मैथ में फिजिक्स आ जाता है, फिजिक्स में मैथ आ जाता है। ठीक ना, लेकिन इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि बायो का स्टूडेंट आ जाएगा तो वो तो फिजिक्स पढ़ेगा सिर्फ, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। मीटर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बनाओ। ठीक है, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि सेम क्वांटिटी का नहीं है। हाँ, सेम नेचर का नहीं है। बहुत अच्छा, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल निकालो तो।
ठीक है, इसको ना एक रूट में कर देना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो पहले बताओ बनेगा, नहीं तो हिंट देंगे तो बन जाएगा। पहले ये बताओ बनेगा। पर एंगल 0 होने पे नहीं, एंगल तो दोनों वेक्टर क्या है, तुरंत पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये ज़ीरो, इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा, बनाओ। कुछ 18/5 ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं अभी थोड़ा देर पहले, m टाइम्स a डॉट n टाइम्स b। सबसे पहले mn बाहर कर देंगे, a डॉट b, इसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो 3 इंटू -5 बाहर ब्रैकेट में a डॉट b। अब ये -15 और ब्रैकेट में a डॉट b, 3 -2, इसके पास j नहीं है तो 0, नहीं इसके पास j नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब प्लस -1 इंटू 5, ठीक है, अभी जितना होगा आ जाएगा, समझे। प्रॉपर्टी लगाना है, इधर उधर नहीं करना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है और मिस्टेक होने का भी चांस हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको देखते रहना है, ठीक ना, क्योंकि मेरा
जब भी टेस्ट लेने का मन होता है ना तो हम बताते नहीं हैं, ले लेंगे रैंडमली, ठीक ना। तो हमेशा टेस्ट के लिए तैयार रहोगे, और कोई सिलेबस विलेबस नहीं, जितना पढ़ाए हैं उतना हम कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक ना। -15 आया ना, ये वाला टर्म 1 हाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है, ठीक ना। चलो, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का नाम इस वेक्टर के टर्म में क्या लिखेंगे? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या इसका लेंथ इसके लेंथ का डबल लग रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा 2a, याद रखना, ठीक ना, कोई दिक्कत। और ये वेक्टर डायरेक्शन सेम है या एकदम अपोजिट है? ये इसके लेंथ का क्या लग रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स? हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा -3a, याद रखोगे, ठीक ना। नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड टाइम्स हो जाएगा, नहीं मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। लेंथ सेम होता है तब सेम रहता है। हाँ, ठीक ना। और ये सब वेक्टर जो पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये सब आपस में पैरेलल है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, सेम है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट। तो इस दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सेम हो कोई मतलब नहीं, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। अनलाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री? ठीक है। चलो, a और 3a के बीच का एंगल निकालना है, कितना? 0 डिग्री, ठीक ना, क्योंकि लाइक है। एग्जाम्पल से देखो कंफर्म हो जाएगा, अभी निकालेंगे कंफर्म हो जाएगा। ए मान लेते हैं i, j k या कुछ भी, चलो 2k, ठीक ना। 3a सारा कंपोनेंट कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3i 3j 6k होगा। हमको पता है थीटा कितना आना चाहिए? 0 डिग्री आएगा। ए का मैग्नीट्यूड 11114 कितना? √6। बी का मैग्नीट्यूड 9936 36 9 44 36 9 45 9 54 9 6 54 3√6, कोई दिक्कत। और a.3a तो 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा a.a 3 1 3 जा 3, ठीक ना। 1 3 जा 3 2 6 जा 12 cos थीटा a.b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, तो a.b 3 इंटू 3 3 6 12 6 18 मैग्नीट्यूड a √6 मैग्नीट्यूड b 3 आ रहा है, 0 होना चाहिए, कहाँ गलती की है? वन आना चाहिए। 6 6
कॉस थीटा का वैल्यू 3 तो होता नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कहाँ गलती किए हैं। हमें गलती किया मुझे बहुत बड़ा। 3 बाहर, ए डॉट क्या चीज़, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है ना। हम ये दोनों का 3 भी कॉमन लिए, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल दिए। तो मैग्नीट्यूड ए कितना है, √6, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6। तो अब हो गया ए डॉट 3a, ए डॉट 3a नहीं, तो 3 × 6 और ठीक है, तो √6 × √6 ख़त्म। कॉस थीटा 1 थीटा 0 डिग्री, कोई भी न्यूमेरिकल लेगा तब भी आएगा, ठीक है। 2a, वो A वेक्टर और 3A वेक्टर अज्यूम किया उसका। हाँ ये अपने मन से मान लिए। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल सेट करेंगे ना, निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक ना। हाँ ये दिखा दिए कि देखो कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तब भी आएगा, लेकिन हमको ऑलरेडी पहले पता है। जैसे ये कितना होगा दोनों के बीच का एंगल, हाँ चूँकि इसका डायरेक्शन अगर इधर होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, हो गया 180। अब इसके जगह पे कोई भी एग्जांपल सेट करेंगे, सॉरी, और इसके जगह पे कोई भी एग्जांपल सेट करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा ही, ठीक ना। कोई काट नहीं सकता है, समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत याद रखना है। न्यूमेरिकल में इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो पहले देख लेना है वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, ऐसे दिया रहेगा पता नहीं चलेगा, तो देख लेना है कि इसका कुछ टाइम्स तो नहीं लग रहा है, तो अगर पॉजिटिव टाइम्स है तो ठीक है 0 डिग्री होगा, नेगेटिव टाइम्स होगा तो 180 डिग्री, ठीक है। कंपटीशन में ये नहीं करता है, दे देगा तुमको टाइम बर्बाद करने के लिए, पता चला वो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, ठीक है, रहने दो। क्रॉस प्रोडक्ट कल करेंगे, नहीं तो उसका भी छूट जाएगा, मेन क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका